तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में तुमने भी सुना होगा, एलिमनी केस। वो क्या जाता है कि एक आदमी और एक औरत का डिवोर्स हो जाता है, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और उसके बाद में कोर्ट में जाते हैं। वो डिवोर्स के बाद में एलिमनी होती है जो हस्बैंड वाइफ को देता है कि मतलब अगर दो लोग अलग हो जाते हैं तो हस्बैंड ने कुछ पैसे देता है वाइफ को, जिससे वो खुद का भी ध्यान रख सके और कोई मतलब बच्चा हुआ है, डिवोर्स हो गया अगर होने वाला है उनका, तो वो देगा उसको पैसे, डिवोर्स के बाद में होता है, ताकि बच्चे का ध्यान रख सके और वो औरत खुद का ध्यान रख सके। इस पे बाद में आएंगे, सबसे पहले केस की बात कर लेते हैं। तो हुआ यूँ कि वो जो आदमी है उसने मतलब गया वो कोर्ट के पास कि भाई ये जो मेरी रह चुकी वाइफ है वो 3 करोड़ मांग रही है, मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, मैं कहाँ से दे दूँ रुपये इतने। और इन्हीं मतलब जो बेजायज़ चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें जायज़ नहीं है, जो अमाउंट जायज़ ही नहीं, रीज़नेबल अमाउंट ही नहीं है, इन्हीं की वजह से ही बहुत सारे लोग एक रिपोर्ट के मुताबिक जान ले रहे हैं अपनी, मतलब इसी की वजह से ही लोग अपनी जान ले रहे हैं। जो मेल है वो अपनी जान ले रहे हैं। तो ऐसे अमाउंट हो जो मैं मतलब दे भी सकूँ, मैं इतना कमाता ही नहीं हूँ कि जो इतने पैसे दे दूँ इसको। तो उसकी मतलब पत्नी ने कहा कि अगर लोग ऐसे जान देते हैं तो तुम भी जान दे दो। इतनी बड़ी बात उसने कोर्ट के सामने कह दी और जो जज है, वो जो जज बैठी थी वहाँ पे, वो भी इस बात को सुन के हंसने लग गई। मतलब तुम देख रहे हो कि एक इतना सेंसिटिव इशू उस आदमी ने कहा था, उस पर जज की क्या आया रिस्पॉन्स, रिएक्शन आया, हंसी। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने भी उसको कह दिया कि तुम अपनी जान दे दो। कोर्ट में ये बातें हो रही है। जज ने उसको पत्नी को बाहर भेजा और उसको कहा कि तुम कर लो, मतलब क्यों नहीं कर रहे हो सेटअप। उसने कहा मैं नहीं दे सकता हूँ, आप क्या करो, आप हम ना मतलब जो कोर्ट की हियरिंग होती है उसमें ही बात करेंगे, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो फिर जज ने उसको भेज दिया। थोड़े दिन बाद में हुआ ये कि 1-2 दिन बाद में उस आदमी का वीडियो आता है यूट्यूब के ऊपर कि जैसे ही हम कोर्ट से निकले तो मेरी मतलब पत्नी का मैसेज आ गया मेरे को कि क्या हुआ, तूने अभी तक अपनी जान नहीं दी, जान दे देता। तू तो कहा था ना कोर्ट में कि मतलब ऐसे ऐसे अमाउंट से ही, ऐसे ऐसे प्रेशर से ही जो मेल्स है वो अपनी जान दे रहे हैं, तूने जान क्यों नहीं दी अभी तक, तू तो जान देने वाला था ना। तो उस पति ने कहा कि अगर मैंने जान दे दी तो तेरे को तेरा ATM कौन बनेगा, तेरे को पैसे कौन ला के देगा जो तू मांग रही है और आज तक मांगती आई है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तू अगर मर भी गया तो मेरे को क्या है, फिर तेरे माँ बाप है उनसे मैं लूँगी। इसके ऊपर उसने युवक ने मतलब बकाया, आदमी ने बकाया एक वीडियो बनाया, यूट्यूब पे पोस्ट किया और जाने से पहले वो वीडियो में कह रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे पास और कुछ तो ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि जो लॉ है वो भी मेरी पता नहीं हेल्प करेगा नहीं करेगा, नहीं है अभी तक की है। एंड मेरी पत्नी के इतने सारे पैसे हैं, ये मेरे को मतलब कह भी रही है कि तुम जान दे दो, कोर्ट के सामने भी कह रही है खुलेआम की जान दे दो, और कोर्ट मेरी क्या ही हेल्प कर रहा है। तो मेरे पास एक ही इलाज है कि मैं अगर मतलब मैंने अगर पैसे मतलब कमाता हूँ तो वो जो मेरे पैसे हैं वो इसके पास ही जाने वाले हैं, और ये ऐसी कोई अमाउंट भी नहीं बोल रही है जो मैं इसको दे पाऊँ। तो इससे अच्छा मैं जान ही ले लेता हूँ, वही एकमात्र ऑप्शन है कि इस सब से मैं छूट जाऊँ और मेरे जो माँ बाप है उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। मेरे माँ बाप को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को बहुत दुख है, बट मेरे को ये करना पड़ रहा है ताकि मेरी जो आगे मैं अगर ज़िंदा रहा भी और मैंने कमाया भी तो मेरे को मेरा सब कुछ यहाँ पर जाना पड़ेगा। ये वीडियो बना के उसने खुद की जान ले ली। मतलब लिटरली सीरियसली तुम देख रहे हो कि हमारे लॉज, जस्टिस किस नाम की चिड़िया है आजकल भूल से गए हैं। कभी रेप केसेस की खबर आती है, मैंने वीडियो बनाया था रेप के ऊपर भी हुआ था अभी, और कभी ऐसे ऐसी खबरें आती हैं। लॉज हमारे किसी काम के नहीं रहे हैं कि कोर्ट में एक कोई कह रही है महिला किसी आदमी को कि तुम भी फिर क्यों नहीं कर लेते हो, अपनी जान क्यों नहीं ले लेते हो, और वहाँ पे जज बैठ के हंस रहे हैं। हो क्या रहा है आज की दुनिया में, समझ से बाहर है। मतलब लॉज ना तो एक अगर लड़की का रेप हो जाए उसके लिए ठीक है, मतलब उसको तो जस्टिस मिला ही कब था, मतलब कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं वो अपने रेप होने के बाद में भी नहीं जाती पुलिस के पास, क्योंकि लोगों को तो पता, उनकी सोच ये है कि समाज को पता लग जाएगा, हमारी इज्जत चली जाएगी और पुलिस क्या ही कर लेगी, क्या ही कर पाई है। और जो मेल्स के ऊपर भी बहुत देखते हैं फेक, मतलब कुछ तो रेप होते भी हैं और कुछ फेक मतलब रेप के आते हैं केसेस, वो मर्दों पे हम लगा देते हैं। एंड कुछ एलिमनी के केसेस में तो बहुत ज़्यादा
मतलब जान दे रहे हैं लोग। और लॉज भी ऐसे हैं जो मतलब अगर बैठ के चीज़ को अगर सेटल करवा दिया जाए कि अब बैठ के बातचीत कर लो सेटल हो जाए, नहीं, वैसे भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है इलाज? जैसे इस इंसान ने जान दी थी, इसकी जैसे और लोगों की जान ना जाए और इसकी भी जान कैसे बच सकती थी। सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये याद रखना होगा, देखो जो शादी जैसी चीज़ होती है ना, इसलिए मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में पहले भी कहा है, मैं वापस मतलब वो वाले वीडियोज़ रिपोस्ट मारने वाला हूँ, मतलब वापस रिपोस्ट करूँगा, वो वीडियोज़ वापस पोस्ट करूँगा, क्योंकि अब मतलब उन वीडियोज़ को बहुत सारे लोगों ने है नहीं देखा और आज थोड़ी ऑडियंस उस टाइम से ज़्यादा है, तो तुम देखोगे। मैंने बार बार कहा, शादी कोई मजाक नहीं है, हर कोई करता है, हर कोई करता है। ये एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो तुम तब करो जब तुम्हें खुद का पता हो और तुम एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो जिसे खुद का पता हो, तुम्हें खुद का पता हो और उस इंसान को भी खुद का पता हो, और तुम दोनों एक दूसरे के साथ हर एक चीज़ से ऊपर बढ़ के रहना चाहो। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 है कि एलिमनी जैसी जो चीज़ है, अगर इसको ख़त्म है करना, कि मतलब जैसे कि मतलब डॉरी होती है, दहेज होता है, दहेज के खिलाफ हम बहुत बोलते हैं कि दहेज नहीं होता है, मतलब नहीं हमें लेना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, सही बात है, नहीं लेना चाहिए दहेज। वैसे ही जो ये हो गया है, एलिमनी हो गया है, ये भी अगर एक औरत अपने पैरों पे है नहीं खड़ी, उसका एक बच्चा हो गया है, तो वो जो बच्चा है उसको मतलब सपोर्ट करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, अगर वो नहीं है, उसके पास है ही नहीं पैसे, उसको मतलब ना तो वो शादी से पहले काम करती थी, ना उसको शादी से बाद में काम करने मतलब दिया गया, क्योंकि ये सो कॉल्ड जो ये है सोसाइटी, इसने ऐसे नियम हैं बनाए हुए कि आदमी तो हमेशा मतलब बाहर से कमा के लाएगा, आदमी तो हमेशा प्रोवाइड करेगा और औरत का काम है कि वो घर के काम संभाले। तो उसके पास ऐसे हमने ही नहीं दिए साधन, अगर हमने ही साधन नहीं दिए उसे कि वो ना जाके बाहर कमाए, तो फिर उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। वो फिर अगर आपने शुरुआत से ऐसे मतलब सिस्टम डाला हुआ है कि मैं तो मतलब बाहर जाके लेके आऊँगा अगर मैं मर्द हूँ तो, और तू घर पे रहेगी, तो फिर तो ये जो एलिमनी का सिस्टम ही यहाँ से हुआ था स्टार्ट। एलिमनी का स्टार्ट सिस्टम होता ही नहीं अगर दोनों, मैं कह रहा हूँ बाकायदा ये रूल में डाल दो। बहुत सारे लोग आएंगे अपनी अपनी हमारी संस्कृति, तुम्हें संस्कृति का मतलब ही नहीं पता है, मेरे को नहीं तुमसे मतलब ना, मुझे तुम्हारी बात से फ़र्क पड़ता। शादी का कॉन्टेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जब तक दोनों इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो और दोनों एक दूसरे को इंडिपेंडेंस ना दे, जब तक कोई शादी नहीं कर सकता है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ये एक चीज़ तो ये लो आज के आज निकाल देता, बट वही बात है, किसी के साथ मैं क्या फोर्सफुली करूँगा। मैं खुद की ज़िंदगी देख सकता हूँ, ऐसा हो लोगों को कह सकता हूँ, जब तक दोनों इंसान फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली खुद पे अगर खुद नहीं है इंडिपेंडेंट, दूसरे के साथ आप संबंध मत ही बनाओ। हाँ, ये वाला जो केस था इसमें शायद वो जॉब मुझे नहीं पता है कर रही थी या फिर है नहीं कर रही थी, शायद तक इस वाले केस में जो वाइफ है वो ऑलरेडी जॉब कर रही थी। दहेज एक बोझ हो जाता है जो औरत है उसके लिए, उसके माँ बाप के लिए, कि वो भाई शादी करने जा रही है फिर कोई बिजनेस हो रहा है। वैसे एलिमनी हो जाती है कभी कभी बोझ एक आदमी के लिए। इस पे भी अगर लॉज ढंग से बनाए जाए, अगर बात की जाए तो एलिमनी को ढंग से फिक्स किया जाए, कुछ रूल्स बनाए जाए कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने दो, या फिर उस मतलब उतने में से कुछ दो, आप जितना अफोर्ड कर पा रहे हो, या फिर कुछ अगर रूल ऐसा आगे जाके बनाया जाए तो कुछ हो सकता है कि मतलब एलिमनी में भी थोड़ा थोड़ा करके ये भी अच्छे से हो जाए आगे जाके इसमें, बट इसमें भी आगे बात करेंगे। बट मेनली सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, लड़का और लड़की दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी शादी करो, वरना मत करो। यार मेरे को तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, ऐसे तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं, किसकी गलती? समाज की गलती। आदि मानव के टाइम पे वो केव में लड़कियां अंदर रहती थी गुफा में, तो मर्द ही बाहर जाया करते थे। अच्छा, तो आदि मानव के टाइम पे तो बहुत कुछ होता था, हम नंगे भी घूमते थे, हम तो जो बाकी जो जानवर उनको ऐसे ही लेके आते थे बिना उनको थकाए, दांतों से खबा रहे होते थे। हमारा रहने का भी स्टाइल होता था अलग, और उनका जो नियम था, आज नियम क्या वही होगा। उस वक्त तुमने जो अपने रोल्स मान लिए वो मान लिए, पर आज की कहानी वैसी नहीं है। घर के काम, अरे घर के होते क्या है काम, घर के काम होते हैं खाना बनाना, ये करना वो करना, ये दोनों भी मिलके भी हो सकते हैं काम, थोड़े आदमी करे थोड़ी औरत करे। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बात पूरी कर रखी है, इसलिए मैं डीप में नहीं जाऊंगा इसके ऊपर, वो वापस मैं मारूंगा नीचे पोस्ट
और अगर दोनों को ही टाइम ना हो आदमी औरत को, तो अगर दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, एक आदमी भी और एक औरत भी, दोनों ही अगर पैसे मतलब कमा रही है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो उन्हें थी बाहर जाके करनी, जो वो चाहते थे करना, वो कुछ ज़िंदगी में वो चीज़ें बाहर जाके कर रहे हैं पैसे, या फिर घर में ही बैठ के कर रहे हैं जिससे वो अपने लिए कुछ भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो वो किसी एक ऐसे इंसान को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जो बाकी मतलब उनके लिए काम करे, जिसको कुछ लोग सर्वेंट बोलते हैं पर उसका असली मतलब हेल्पर होता है। हेल्पर ले ले अपने लिए। मेन पॉइंट पे वापस आते हैं, हम घूम गए थोड़े कि आदमी और औरत को दोनों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एलिमनी की आधी दिक्कत वहीं पे ही हो जाएगी ख़त्म। मैं आधी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ होंगी ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इंसान होंगे उसके बाद में भी उनका दिमाग ठीक नहीं होता है, तो वो फिर भी एलिमनी और दहेज में आ ही जाएगा उनका, क्योंकि कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको जो लॉज होते हैं उनका फ़ायदा होता है उठाना, तो वो फिर भी एलिमनी की आ जाएगी वहाँ पे डिमांड, या फिर दहेज की भी आ ही जाएगी डिमांड वहाँ पे। तो उसके लिए हमें सेकंड स्टेप पे जाना होगा। शादी तब तक मत करो जब तक ऐसा ना लगे कि मैं भी खुद के लिए सेल्फ अवेयर हूँ और सामने वाला इंसान भी सेल्फ अवेयर है खुद के लिए। मैं भी खुद को बहुत जागरूक हो चुका हूँ अपने आप से, और सामने वाला भी जागरूक है अपने आप से। वो जानता है कि मैं क्या हूँ, खुद क्या हूँ। वो मेंटली इंटेलिजेंट है, इसका मतलब है कि वो दिमाग को यूज़ करना जानता है। उसको पता है कि सच क्या है, ठीक से कैसे जीवन जीना है। ऐसे नहीं कि भाई हमने कुछ भी हमारे मन में आ रहा है भाव उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, नहीं, वो उसका माइंड ग्रो हो चुका है, माइंड उसका डेवलप हो चुका है, तो उसके हिसाब से वो फैसले ले रहा है। और हम दोनों के बीच में प्रेम है। शादी बिना प्रेम के अगर चल रही है तो बिना किसी बिजनेस के कुछ भी नहीं है वो। लोग कहते हैं कि भाई अरेंज मैरिज में भी हमारे तो शादियाँ हो रही है, चल रही है, वो एक जुआ है। बाद में हो गया तो हो गया प्रेम, नहीं हुआ तो नहीं हुआ प्रेम। और पर बहुत सारी शादियाँ तो चल रही है भाई, हमने देखा है। समाज के बोझ के तले कितनी चल रही है, कितनी नहीं चल रही है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। अभी अगर समाज का प्रेशर थोड़ा सा हट जाएगा तो वो कितनी शादियाँ टूट जाएगी, तुम्हें भी पता है। कौन कितना खुश है, कितना खुश नहीं है, हम सब जानते हैं, हम सब देखा हुआ है हमने आसपास। किसको बना रहे हो, खुद को बना रहे हो या मेरे को बना रहे हो, देख लेना। तो क्या भाई इसका मतलब क्या लव मैरिज ठीक है, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि शादी बिना प्रेम के होनी ही नहीं चाहिए, बट वो वाला लव नहीं जो आप जानते हो। और लव मैरिज इसलिए टूट जाती है क्योंकि जो लव मैरिज कर रहे हैं उन्हें खुद को ही नहीं पता कि प्रेम क्या है। वो अट्रैक्शन में, अफेक्शन में, इन्फैचुएशन में आ जाते हैं। उन्हें एक दूसरे का शरीर पसंद आ जाता है, किसी को एक दूसरे की बातें पसंद आ जाती है, किसी को एक दूसरे का मन पसंद आ जाता है, वो शादी में चले जाते हैं। प्रेम का मतलब है जैसे तुम खुद के साथ हो वैसे ही खुद के साथ रह सको, तुम्हें किसी फिल्टर की जरूरत ना पड़े दूसरे के साथ। प्रेम क्या है वो तो मैं तुम्हें नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उसका अनुभव तो तुम्हें खुद को ही लेना पड़ेगा। वो क्या है असली, वो तो तुम्हें खुद को ही जानना पड़ेगा, मेरे को खुद को ही जानना पड़ेगा। बट एक बेस्ट लाइन, एक ऊपर की लाइन ही है प्रेम की, कि तुम सामने वाले के साथ मतलब इतने चिल हो जैसे अपने साथ चिल हो। तुम उसके लिए, जैसे कई लोग तो फालतू की केयरिंग होती है, फालतू का प्यार होता है, जो प्यार है ही नहीं रियल, जो प्यार है ही फेक, वो आते हैं लेके। एक होती है केयरिंग जो अपने आप आती है, स्वयं से आती है, जो अपने अंदर से आती है, जो अपने भीतर से आती है, जो तुम्हें कुछ करने की है ही नहीं जरूरत। वो प्रेम अपने आप आ रहा है, वो अपने आप अपने भीतर से, मतलब वो मतलब केयरिंग, वो मतलब लव आ रहा है अपने आप अंदर से, तो वो होगा प्रेम। तो पहला पॉइंट था कि जैसे तुम्हारी केयर अपने आप के लिए वैसे ही ऑटोमेटिकली आ रही है उसके लिए, और अंडरस्टैंडिंग, कंपेटेबिलिटी, कम्युनिकेशन, बातचीत हो पा रही है आसानी से। भले ही तुम्हारा ओपिनियन अलग है, सामने वाले का ओपिनियन अलग है, फिर भी तुम बैठ के बात तुम्हारी हो पा रही है। ऐसे नहीं कि मेरा ओपिनियन अलग, इसका ओपिनियन अलग, मैंने एक ले लिया पत्थर ले लिया, सामने वाले ने एक ले लिया पत्थर, और हम एक दूसरे को मारना स्टार्ट हो गए। बैठ के बात हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के लिए एम्पैथी है। एम्पैथी मतलब एक दूसरे के इमोशंस को फील कर पा रहे हैं हम, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ पा रहे हो, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हमेशा ऐसे नहीं रहेगा कि ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी बढ़िया बढ़िया परियों वाली दुनिया, नहीं। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब हमारी थोड़ी सी फाइट्स भी होएगी, हमारे बीच में इश्यूज़ भी होएंगे, मेरे और उसका ओपिनियन नहीं भी मैच होगा। उस टाइम क्या करना है, उस टाइम एक दूसरे को बैठ के बात करनी है, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को
समझना है। जैसे तुम अपने साथ हो कंफर्टेबल, वैसे सामने वाले के साथ होना है तुम्हें। इस जो भी मैंने समझाया, इस अगर लेवल का प्यार हो किसी के साथ तो ही जाओ शादी में। अगर भाई ऐसा तो मिलना बहुत मुश्किल है, मैं तो अपने आप से प्यार नहीं होता, हम दूसरे से क्या ही प्यार कर लेंगे, ऐसा तो मिलना तो भाई बहुत मुश्किल है, मत करो भाई शादी, हाथ जोड़ लो। और अगर फिर कर रहे हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। फिर मत ऐसे मतलब रोना कि मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरा तो पार्टनर वैसा है, मेरा तुम जो तुम्हें करना है करो। मैं तो तुम्हें कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि मैंने देखा है आसपास की दुनिया, मैंने इतनी इन चीज़ों में तो स्पेशली देख ली, और खुद का भी कुछ एक्सपीरियंस है ही। वो कुछ खास नहीं है, बट अट्रैक्शन मान लो या फिर कुछ भी मान लो, एक टाइम में रह चुका है। सो मैं बता सकता हूँ, बिना प्रेम के, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना एम्पैथी के, बिना कम्युनिकेशन के, बिना कंपेटिबिलिटी के अगर शादी में जा रहे हो एक ऐसे इंसान के साथ, भाई सब कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, वो एक जुआ है। तीर बैठ गया तो बैठ गया, नहीं बैठा तो पूरी ज़िंदगी गई भाई। बेस फिर रोज रोते रहना मेरी किस्मत में, किस्मत कुस्मत कुछ नहीं, तुम खुद बना रहे हो, तुम्हारे चॉइस है ये। तो एक चीज़ जब तुम लेके आते हो बाजार से, इतना सोचते हो, इतना देखते हो, अपना लॉजिक यूज़ करते हो, और एक पार्टनर जो तुम्हारी होनी चाहिए तरह, एक पार्टनर जो तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है, जिसे तुम लाइफ पार्टनर कहते हो, उसके लिए लॉजिक गया। इससे अच्छा अकेले ही बढ़िया, शादी करो तो प्रेम के साथ करना। प्रेम की डेफिनेशन मैंने समझा दी है। तीसरा पॉइंट, एक काम करो, एलिमनी के जो लॉज हैं उसके लिए हमें डिमांड होगी। इंडियन जो सिस्टम है डेमोक्रेसी, उससे डिमांड हमें करनी ही पड़ेगी। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो पार्टनर है दोनों, वो शादी से पहले बैठ के ये बातचीत पहले ही हो जाए तो बढ़िया ही है। ये अगर हमारा कल को हो गया डिवोर्स, तो ना तो मेरे से कुछ मांगना और ना मैं तेरे से कुछ मांगूंगा। या फिर अगर तू मेरे से कुछ मांग रहा है या मांग रही है, तो वो तू क्यों मांग रही है उसका मेरे को तू देगी, रीज़न देगी। क्या वो चीज़ तू खुद अपने लिए कहीं ला सकती है, और वो जो तू मांग रही है वो मैं देने के लिए भी हूँ अभी मतलब लायक, उतने पैसे मैं अफोर्ड भी कर खा रहा हूँ क्या? अगर मेरे पास है तो ही मैं दूँ, पर मेरे को कोई और फोर्स ना कर पाई। तो ये सब चीज़ें हमें बैठ के पहले ही होगी सोचनी। अगर हम ये बैठ के नहीं सोचेंगे पहले ही, तो भाई ऐसा ही होगा। लॉज ऐसे खनाए जाएं जिसमें भाई कुछ ऐसा रूल हो कि भाई आपको उसको अपने जो है सैलरी उसका 10% देना है, ये देना है, वो देना है। वो भी कब देना है? जब सामने वाली जो इंसान है वो खुद अपने लिए चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो ही मैं उसको दूंगा। वरना अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो अगर अपने पैसे खुद कमा पा रही है, तो फिर उसको क्या है झूठ। हाँ, अगर वो अलग बात है कि उसका और मेरा एक खर्चा है। अगर हम दोनों ने इस मतलब फैसले पे आए थे, मेरा और तेरा एक आगे जाके हो खर्चा हो, फिर वो हुआ भी, तो फिर उसकी मतलब जिम्मेदारी फिर किसी एक की हो ही नहीं सकती है। वो फिर आधी आधी होगी जिम्मेदारी। आधे पैसे मैं दूंगा कि वो आगे जाके पढ़े, उसके मतलब अच्छे से उसका मतलब ध्यान रखा जाए, वो अपने अच्छे से लाइफ दे, और आधी इनकम देगी उसकी मतलब जो माँ है वो। फिर वही घूम फिर के आ जाता है सवाल, उसकी अगर माँ है ही नहीं फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट, तो फिर तो सारा का सारा बोझ आ ही जाएगा जो आदमी है उसी के ऊपर। और वहीं घूम फिर के वहीं जो मैंने पहला पॉइंट तुम्हें दिया था, क्या दिया था वो पॉइंट? आदमी और औरत शादी से पहले दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो ही उनकी शादी होने दो। यह सबसे बेस्ट है। ये जो जितने भी हैं, जितने भी केसेस एलिमनी के, यहीं से एलिमनी हो पाएगी ख़त्म। मैं बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो जो एलिमनी के केसेस होते हैं ना, ये जो दहेज के केसेस होते हैं, ये होते ही नहीं अगर हमारी सोसाइटी इतनी खकड़ा पकड़, इतनी सोसाइटी हमारी नहीं होती, तो ये सब होते ही नहीं यार। एलिमनी, दहेज, ये होते ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, लोग कहेंगे एलिमनी ज़रूरी है, दहेज ज़रूरी है, होते ही नहीं है। अगर दोनों जने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, दोनों के बीच में प्रेम है, दोनों मेंटली जागे हुए हैं इंसान हैं, तो ये होती ही नहीं चीज़ें। पर ना तो हमने औरतों को, बहुत सारी जो औरतें उनको हमने जागने दिया मेंटली, ना हमने फिर उनको फाइनेंशियली मतलब होने दिया इंडिपेंडेंट। और अगर ये दोनों भी हो गई चीज़ें, तो हमने क्या नहीं होने दिया? हमने दोनों के बीच में प्यार नहीं होने दिया।
हमने बस शादी को एज अ बिजनेस मान रखा है, बस शादी तो हो जानी चाहिए। प्रेम कहाँ गया? ये जो मैंने तुम्हें 3 पॉइंट दिए थे ना, इसमें से जो तीसरा पॉइंट था ना, उसकी नीड ही नहीं है तुम्हें कि भाई तुम शादी से पहले बैठो, बात कर लो कि अगर हमारा डिवोर्स हो गया, एलिमनी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। अगर इंसान के बीच में ये पहले की अगर दोनों पॉइंट अगर होंगे ना असली में, या फिर मैं अगर यूँ कहूँ कि जहाँ अगर सच में दोनों के बीच में अगर प्यार होगा ना, एकदम सच्चा वाला प्यार, जो आज लोग ऐसा बोलते भी हैं कि वो तो बहुत ही हार्ड हो गया, अब बात भी सही है, नहीं मिल सकता प्यार तुम्हें आजकल, क्योंकि रियल लव नहीं मिलता। वो रियल लव जो पैसे और इन सब से ऊपर जगह दे प्यार को, वैसा प्यार तुम्हें नहीं मिल सकता। मिल तो सकता है बट बहुत ऐसा हो गया ना कि बहुत ऐसे हो गए हैं लोग, इतने से छोटे से, जो प्यार को जान पाए, बाकी लोग प्यार को नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए शादियाँ ऐसी हो रही है। अगर सच में 2 लोग हैं और सच में उनके बीच में अगर प्यार है ना, तो ये जो मैंने तुम्हें तीसरा पॉइंट दिया था, इसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि देखो भाई बैठ के बात कर लो। और अगर मतलब पत्नी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो पति जितनी सैलरी अफोर्ड कर पा रहा है तो वो उसमें से ही वो कुछ परसेंटेज उसको दे खाएगा, उससे ज़्यादा उसको फोर्स ना हो, मतलब कोई उसको ऐसा ना बोले कि भाई तेरे को इससे कुछ मतलब ज़्यादा है देना है, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें सोचनी नहीं पड़ेगी जब वहाँ पे असली में होगा प्यार होगा दोनों के बीच में, क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे फिर ये बातें होती ही नहीं हैं कि भाई एलिमनी में मेरे को ये चाहिए या वो चाहिए, या फिर एलिमनी में दे नहीं सकता, क्योंकि फिर वो अपने आप, अगर आप अलग होते भी हो, अगर आपके बीच में प्यार है और आप अलग हो भी गए हो जाता है। अगर आपकी शुरुआत सच में हुई थी प्रेम से और आज भी प्रेम है बट आप अलग हो गए हो, तो फिर वहाँ पे आप एक दूसरे का शोषण नहीं करते हो, आप एक दूसरे को समझते हो। वहाँ पे फिर अपने आप हो जाती है चीज़ें सेटल। वहाँ पे वो जो इंसान है वो खुद ऐसे देख लेता है जो कि हाँ भाई मैं कितना मतलब दे पाऊँगा या फिर नहीं, और वो जो सामने वाली है औरत, वो खुद ऐसे देख लेती है कि भाई मेरे को, अगर मेरे को झूठ है तो ही मैं वहाँ पे मांगू, अगर मेरे को झूठ नहीं है तो नहीं मांगूंगी। वहाँ पे ये जो पैसे की बात है कि वो वहाँ पे होएगी नहीं ना, क्योंकि जहाँ पे सबसे ऊपर होगा प्रेम होगा, वहाँ पे ये वाली बातें आएगी नहीं। वहाँ पे चीज़ें अपने आप ही सेटल हो जाएगी। वहाँ पे दोनों मिलके अपने आप ही चीज़ों को देख लेंगे, अलग अगर हो गए तो भी। ये बातें वहाँ पे आती है जहाँ पे प्रेम से बढ़कर भी बहुत सारी हमने चीज़ें हमारे दिमाग में डाली हुई होती है। पैसा, और हमें तो पैसा कमाना है, ऐसे नहीं तो वैसे कमा लूँगी, ये वो। इंसान है ही ऐसा ही, दिमाग ख़राब है इंसान का। तभी मैं कहता हूँ ना तो औरत बुरी है ना आदमी बुरा है। औरतों में भी बहुत सारी औरतें होंगी जो ऐसी होंगी, ऐसी नहीं होंगी। आदमी में भी बहुत सारे आदमी होंगे जो ऐसे होंगे, जैसे ऐसे नहीं होंगे। माइंडसेट का खेल है। तो प्यार की तरफ फोकस करो, मतलब नहीं तो मत करो शादी, अकेले रह जाओ, मत करो, मत करो। सच्चा प्यार मिले, प्रेम मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले, कंपेटेबिलिटी मिले, एक ऐसा इंसान मिले जो पैसा तो खुद हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और मेनली ये सब जो चीज़ें हैं बाकी की, इनसे ऊपर जो प्यार होता है, जो होता है प्रेम होता है, उस पर ध्यान दें। और ये जो मैंने तुम्हें 3 पॉइंट दिए हैं, इसके बाद में जो पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट आता है, वो ये है कि ये तो 3 काम हमें होंगे ही होंगे, करने ही होंगे। अगर हम ये चीज़ें नहीं करते हैं, हम सोचते हैं नहीं होगा, इनके ऊपर तुम्हें ध्यान देना ही देना है। बट जो चौथा पॉइंट आता है वो ये आता है, एलिमनी के जो लॉज है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, हमारे इंडिया के जो लॉज हैं वो आने चाहिए। क्योंकि ये जो हमने अभी दिए थे 3 पॉइंट, अगर ये हो भी जाते हैं तो भी 1% लोग ऐसे होंगे जो ये जो 3 पॉइंट होंगे इनको वो ज़िंदगी में कभी भी मान ही नहीं पाएंगे। 1% क्या 90% बोल रहे हैं, फिर वो मेरे को नहीं पता कि इसलिए नहीं मान पाएंगे क्योंकि उनका ईगो बड़ा होगा, उन्होंने कुछ
दिमाग में उन्होंने कुछ और ही होगा उनके कि भाई हमें तो होता है ना कि भाई दो रास्ते होते हैं, उस पर जा सकते हो, इस पर जा सकते हो। एक रास्ता तुम्हें साफ साफ तुम्हें है चीज़ें तुम्हें अच्छे से तुम्हें पता है कि भाई ये या फिर कोई आ गया उसने तुम्हें बता दिया, समझा भी दिया, बट नहीं, हमारे तो दिमाग में है ही कुछ और। आप जो रास्ता बता रहे हो उस पर मैं अगर जाऊँगा तो मेरे को वहाँ पे कुछ और हिलने खाला है, बट मेरे को मैं पहले ही अपने मतलब दिमाग में सोच के आया हूँ कि मेरे को क्या चाहिए। जब तुमने सोच लिया तुमको क्या चाहिए और तुम्हारा जो चाहने का वे है, जो तुम चाह रहे हो वो है ही नहीं जो ये 3 पॉइंट देंगे, तो फिर उसके लिए तो एक ही चीज़ है, जो चौथी चीज़ है वो है लॉस। ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए थे इसके ऊपर तो हमें है ही काम करना, हमें ही है काम करना जो मैंने 3 पॉइंट तुम्हें बताए हैं। बट एक और पॉइंट होना चाहिए चौथा पॉइंट की लॉस लेके आ जाओ। 1% केस ऐसे हो भी जाए कि लोग ऐसे ही हैं, लोग हो चुके हैं ऐसे, वो नहीं जानते कि क्या प्रेम है, वो नहीं जानते कि कैसे हमें खुद पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, कि वो ऐसे नहीं जानते कि हम पहले ही ये जो बातें हो जाए बीच में बैठ के, जो मैंने तुम्हें तीसरा पॉइंट में कहा था कि बैठ के बातें हो जाए, लोग है ही नहीं ऐसे। तो जो 4th पॉइंट है वो ये हो कि इंडियन के जो मतलब लॉज हैं वो ऐसे हो जो ठीक हो। एलिमनी के नाम पे ऐसा ना हो कि एक आदमी से इतने पैसे मांग लिया जाए जो उसके पास है ही नहीं, और उसको उसकी खतनी भी इतना उसको खता दे, इतना उसका शोषण हो जाए कि उसको फिर अपनी जान देनी पड़ जाए, ऐसी हमारी नौबत ना आ जाए। तो ऐसे मतलब रीजनेबल लॉज बनाइए, ऐसी मतलब चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें हमारे इंडियन लॉ सिस्टम लाए, हमारे जुडिशरी सिस्टम लाए कि उससे किसी भी इंसान का शोषण ना हो। क्योंकि अगर किसी भी इंसान का शोषण हो रहा है तो फिर वो लॉज है ही नहीं किसी नाम के। वो मतलब आपके कोर्ट में बैठ के वो औरत एकदम ऐसे बोल रही है कि अगर वो लोग अपनी जान दे रहे हैं तो आप भी अपनी जान दे दो, और वहाँ पे बैठ के जज हंस रहे हैं क्योंकि लॉज ही ऐसे। लॉज चेंज कर लो ताकि अगर एलिमनी हो भी, मान लो एलिमनी देनी होगी, जो सामने वाली जो औरत है वो फाइनेंशियली है ही नहीं, इतनी इंडिपेंडेंट है ही नहीं, या फिर मामला बच्चे का है, जो भी हो उसके मतलब हिसाब से देखा जाए कि क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उसके पास जॉब है, तो फिर वो है ही नहीं जरूरत एलिमनी की, जैसे मैंने पहले बात कहा। बट वो नहीं है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या फिर उसका हमारा एक मतलब बच्चा हो गया तो फिर एलिमनी होगी। बट वो जो एलिमनी होगी वो भी एक ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो रीजनेबल हो, जो ठीक हो, जो ऐसा ना हो कि भाई 1 करोड़ मांग लिए, इतने पैसे मांग, अरे वो बंदा कमाता ही इतने हैं 40-30 हज़ार, उसमें से भी वो तुम्हें कुछ दे सकता है 10%, 15%, 20%, जो भी बीच में तुम कोर्ट में जाके तुम्हारे बीच में होगी सुलह। तो इसका एक लॉ बनना चाहिए। मैंने इतने अच्छे से जितना भी मैं मेरा दिमाग चला सकता था मैंने ये चलाया दिमाग। तो आप तो कोर्ट में बैठे हैं जी, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, दिमाग चलाइए, लॉस चेंज कीजिए। तो ये था वीडियो, 4 पॉइंट मैंने बताए हैं। एलिमनी ऐसे हल हो सकती है जो 4 पॉइंट बताए हैं। पहला, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, दोनों खुद पे अवेयर हो जाओ, जागरूक हो जाओ। दूसरा, प्रेम हो एक दूसरे में। कौन से वाला प्रेम पहले मैंने बता दिया, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, कम्पेटेबिलिटी, एम्पैथी, दोनों से बात हो पाए, दोनों को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मानिए, जिम्मेदारी ना मानिए, एक दूसरे से बात हो, बस प्रेम हो, रियल लव, वो वाला नहीं प्रेम भाई अट्रैक्शन होगी, अफेक्शन होगी, जो लव मैरिज बोल बोल के प्यार को बदनाम किया हुआ, नहीं। प्यार अलग वाला प्यार की बात हो रही है, जिसमें सच में प्यार हो, जो 1% लोगों को होता भी है, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, पहले ही बात हो जाए कि भाई पहले ही आप या फिर बात कर लो कि मैं तेरे को दूंगा नहीं कुछ, या फिर ना तू मेरे को देना, या फिर अगर तू जॉब में नहीं है या फिर तेरी ऐसी नहीं है, तू अभी इतनी मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है कि तू खुद जॉब ले पा रही है, क्योंकि ये जो सोसाइटी है या फिर जो हमने ही हमारे जो कायदे हैं उसकी वजह से तू जॉब तुमने नहीं की, तू अपने पैरों पे नहीं है खड़ी, तो मैं तेरे को अगर ऐसा कुछ हो गया तो इतने मतलब दूंगा पैसे, ये पहली बात हो जाए। और अगर मतलब हमारा कोई बेटा है या फिर बच्चा है तो आधा आधा हो जाएगा, और अगर नहीं है फाइनेंशियली तू भी मतलब इंडिपेंडेंट तो मैं कैसे करूँगा, ये सब पहले ही बात हो जाए। और चौथा,
इंडिया के लॉज आए। तो पहले 2 पॉइंट पे ध्यान दोगे तो तीसरे और चौथे की छूटनी नहीं पड़ेगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आई होप तो तुम समझ गए होगे, बहुत बातें हमारी हो गई है। तो ऐसे जो एलिमनी है उसका सामना हो सकता है, ऐसे जो एलिमनी के टॉपिक्स हैं वो हम बात कर सकते हैं। और जो जान गई है, जो जान दी है भाई ने, ऐसे ही और भी लोगों की जान बचती रहेगी, जान बच जाएगी बहुत सारे लोगों की, और लोग ऐसे जान नहीं देंगे। आई होप सो भाई को भी जस्टिस जल्दी मिले। वो तभी मिल पाएगा जब लॉज चेंज होंगे, जब ऐसे अनरीजनेबल इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट सिर्फ एलिमनी पे ना मांगी जाए और कुछ जायज़ बात हो, कुछ ऐसी बात हो जो हक की बात है, मतलब फालतू बातें ना हो। भाई को जस्टिस मिले। जैसे मतलब रेप केसेस, जैसे मतलब दहेज के जो केसेस होते हैं, वैसे जो ऐसे जो केसेस होते हैं जिसमें मांग ये इतनी होती है कि भाई को जान देनी पड़ गई हो, तो वो गलत है। हमने बात की, और ऐसे लॉस की ज़रूरत है। जो मैंने 4 पॉइंट बताए उनकी ज़रूरत है। और चौथे पॉइंट में आ ही गया जो मैंने बता ही दिया, चौथे पॉइंट में लॉस की भी हमें ज़रूरत है ऐसी, जिससे ऐसी चीज़ें अगर पहले जो अगर 2 पॉइंट उनको अगर हमने ना माना, वो हम अप्लाई नहीं कर पाए, तो जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया और उसी के साथ जो चौथा पॉइंट बताया जिसमें मैंने लॉस की बात की, उनको हम यूज़ कर ले। क्योंकि हर कोई पहले 2 पॉइंट को नहीं यूज़ कर पाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग वैसा नहीं है ना। वैसा होता तो यहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती। पहले 2 पॉइंट पे ध्यान देना, अगर कोई नहीं भी कर पाए तो तीसरा और चौथा पॉइंट जो हमारे इंडिया के लॉज हैं या फिर बीच में बांट करके हो जाए, तो लॉज भी अच्छे से बनाओ। और ये वीडियो भाई के लिए, आई होप से उसको जस्टिस मिले, वो जहाँ भी हो, जहाँ भी रहे, वो अच्छे से रहे। और आई होप सो जैसा भाई के साथ हुआ वैसा किसी और को अपने साथ ना होना पड़े। ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ मैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इशूज़, टॉपिक्स, टॉक्स, ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग स्पिरिचुअलिटीज़, आइडियोलॉजी, रियलिटी, ट्रुथ, और कुछ जो भी कुछ चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी है। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।